हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट के अंदर जो हिंदी है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार व शब्दकोश। तालव्य व्यंजन है, तो जो तालव्य व्यंजन है ना उसे हम कहते हैं च, छ, झ, झ को कहते हैं। फिर इसके कुछ पॉइंट्स है। मूर्धन्य रीट वर्ग ट, ठ, ड, ण, र, त तथा श का उच्चारण स्थान मुक्त होता है। ये वन मूर्धन्य वन कहे जाते हैं। तालव्य ई च वर्ग च, छ, झ, झ, य तथा श का उच्चारण स्थान तालु होता है। यह वन तालव्य वन कहे जाते हैं। दंत्य त वर्ग त, थ, द, न, ल तथा स का उच्चारण स्थान दंत होता है। ये वन दंत वन है, दंत्य वर्ण कहे जाते हैं। ओष्ठ उ, प वर्ग प, फ, भ, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ये वन ओष्ठ वन कहे जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्थान नासिका ड, ण, न, म ओष्ठ प वर्ग दंत तल, त, ल, स मूर्धा ट, र, स तालु च, छ, य, श कंठ क, ह वर्ग द दंतोष्ठ वर्ग। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो वो है आ। आकंठ वर्ण है वह दंतोष्ठ वर्ण है। बोनस दिए जाने योग्य प्रश्न। नासिका अ, ओष्ठ उ, दंत मूर्धा री तालु ई कंठ अ। ए है कंठ तालु कंठ तालव्य अ प्लस ई ओ प्लस ओ इक्वल्स टू कंठोष्ठ कंठोष्ठ है। अ प्लस उ चंद्र बिंदु अनुनासिक ध्वनि है क्योंकि इसका कोई अक्षर रूप नहीं होता है। अनुस्वार विसर्ग योग व ध्वनि है। ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। यह मूर्धन्य वर्ण है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिकीय ध्वनि ड, ड़, ण, न, म नासिका ध्वनि है। इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में स्वरों के बिना नहीं होता है, जैसे संकलन स, अ, ड, क, ल, न, संचार स, ण, च, र, दंड द, ण, ड, संध्या स, न, द, ए है संयोग स, म, य, उग कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बीच है नहीं है। फिर व्याख्या प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन या अभ्यंतर परिवर्तन। बाह्य परिवर्तन घोषत्व कंपन नाद के आधार पर सघोष घोष अघोष संघोष या घोष। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग पंचम वर्ग क, ज, ड़, द, ब, घ, झ, ण, ध, भ, ण, न अंतस्थ य, र, ल, व है तथा स्वर सघोष घोष होते हैं। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ, फ अघोष तथा श अघोष होते हैं। प्राण वायु श्वास वायु प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण पंचम वर्ण अंतस्थ य, र, ल, व तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। वर्ग का विषम वर्ण अंतस्थ स्वर महाप्राण प्रत्येक वर्ण का द्वितीय वर्ण चतुर्थ वर्ण ऊष्म वर्ण श, स है महाप्राण होते हैं। वर्ग का समवर्ण प्लस ऊष्म वर्ण अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? च, ज, ण है। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो वो है डी स्नेह में ए स्वर नहीं है। वैदिक ए स्वर नहीं है। स्नेह वैदिक एक पैतृक प्यास का शब्द वर्ण विच्छेद है। प, य, आ, स, अ प्रयास का है प प्लस आ प्लस य प्लस आ प्लस स प्लस अ प्लस अ प्रयास। प, य, आ, स प्लस आ प्यास प प्लस य प्लस अ प्लस स प्लस आ प्यास। प प्लस य प्लस अ प्लस स प्लस अ प्रयास। किस शब्द में री वर्ण नहीं है? तो रिवाज में री शब्द नहीं है। कृपया कृष्णा दृष्टि रिवाज निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो समान व्यंजनों से मिलकर
बिना ध्वनि समूह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त है छ क श प्लस अ, त्र प्लस र प्लस अ, ज्ञ प्लस ज प्लस ण प्लस अ, श्र प्लस र प्लस अ। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं भावानुकूलित। हम अपने विचारों व भावों को दूसरे व्यक्ति के सम्मुख अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को साधन के रूप में काम में लेते हैं। विचारों का अभिव्यक्त करने का शब्द सशक्त माध्यम है। औष्ठ माध्यम उच्चारण स्थान के आधार पर प फ ब भ उ प्लस उ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। औष्ठ वचन तालव्य व्यंजन च वर्ग श य इ ठ वर्ण वर्ग है अ दंत वर्ण त वर्ग ल स। कठिन शब्द में रेखा के व्यंजन परिवर्तन के आधार पर भेद होते हैं। अघोष निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? बी अब्द। निम्नलिखित शब्दकोश में से सही क्रम है तो है ईमानदारी, नम्रता, विमति। शब्द को क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। अपर और कालिदास। शब्द विचार संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तत्सम। तत्सम तत् का अर्थ वैसा व सम का अर्थ सम्मान अर्थात वैसा का वैसा। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। तत्सम शब्द शर्करा शक्कर प्लस काठ, पवन पौन, घृत घी, ज्येष्ठ घोटक घोड़ा, अग्नि आग, ओष्ठ ओट, रागी रानी, आस्तीन हाथी, निष्ठुर निठुर, कार्य काज, देशज चम्मच, देशी कारीगर फारसी, किताब अरबी, चाकू फारसी। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। हासिल तत्सम शब्द नहीं है। हासिल अरबी भाषा का शब्द है। सभ्यता, अवलोकन और आवश्यकता तत्सम शब्द है। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ए है मूछ तत्सम। तत्सम समश्रु अक्षु तद्भव मूछ अंशु। तत्सम शवश्रु शवशूर तद्भव सास ससुर। धरित्री का तद्भव रूप है। बी धरती। कौन सा शब्द तद्भव है? डी खजूर। वृक्ष तत्सम शब्द का तद्भव रुखा होता है। वृक्ष तत्सम शब्द का तद्भव वृक्ष होता है। पल्लव तत्सम शब्द का तद्भव पता होता है। खजूर शब्द तद्भव शब्द का तत्सम खजूर होता है। काम का तद्भव है। काम तद्भव शब्द का तत्सम रूप कर्म होता है। इस पोर्शन में बोनस इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें काम को तत्सम शब्द माना गया है जबकि काम तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम रूप कर्म होता है। आग का तत्सम होता है। आग तद्भव शब्द का तत्सम रूप अग्नि होता है। निम्न में से तत्सम शब्द है। शून्य तत्सम शब्द है। जमीन फारसी भाषा का शब्द है। शून्य तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप सुना होता है। खुद फारसी भाषा का शब्द है। मजबूत अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो हिसाब नहीं है। हिसाब अरबी भाषा का शब्द है। प्रयुक्त उपार्जन रक्षा शब्द तत्सम है। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। विखंडित एक ऐसा शब्द है जिसमें वि उपसर्ग खंड मूल शब्द व इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विखंड प्लस इत विखंडित। मानव प्लस ईय मानवीय। मानव में ईय प्रत्यय। मानवता में ता प्रत्यय प्लस धीर अधीर में उपसर्ग। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ए और बी। स्वतंत्रता और श्रद्धा। स्वतंत्रता और श्रद्धा दोनों शब्द तत्सम है। झोपड़ियाँ तद्भव शब्द है। आज़ादी फारसी भाषा का शब्द है। तद्भव है। धुआं तद्भव शब्द है जिनका तत्सम रूप धूम्र होता है। वर्दी वायु व प्रदूषण तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। संकेत तत्सम शब्द है। चपेट आग व झाड़ तद्भव शब्द है। इस समूह के सभी शब्द विदेशी है। किताब सिनेमा संतरा। किताब अरबी, सिनेमा अरबी, संतरा पुर्तगाली। उपयोग सभी विदेशी अर्थात आगत शब्द है। काजू फ्रेंच फारसी। वाचस्पति तत्सम। जनेऊ तद्भव। यगोपवित तत्सम। कारतूस फ्रांसीसी फ्रेंच। प्रायोजन तत्सम कुली तुर्की। कर्फ्यू अरबी। महाविद्यालय तत्सम। गमला तत्सम।
फिर कौन सा शब्द विदेशी है, तो विदेशी है अंदाज। अंदाज फारसी भाषा का शब्द है। शब्द धर्म व प्रकर्षित असम शब्द है। क्या शब्द है, विदेशी शब्द है, विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द है सी और डी, तालाब और खुद। उपयुक्त प्रश्न के विकल्प सी और डी दोनों तत्सम विदेशी शब्द है। तालाब खुद फारसी भाषा के शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी है, तो गलत जो है वो विदेशी शब्द है, गलत अरबी भाषा का शब्द है। व्याकरण भाषा व क्षमता तत्सम शब्द है। इनमें से विदेशी शब्द बताइए, तो जो दौरान है वो है विदेशी शब्द। दौरान विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। राष्ट्र निरंतर व अव्यक्ति तत्सम शब्द है। दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, संकर कहलाता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर कहते हैं। अग्निमोट, अग्नि संस्कृत प्लस बोट अंग्रेजी। टिट्टी घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। तपेदिक, तप फारसी, दिख अरबी। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। जांचकर्ता, जांच फारसी, करता हिंदी। रचना के आधार पर शब्द के भेद तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द होते हैं संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। योग रूढ़ शब्द होते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। किस समूह के शब्द यौगिक हैं, रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। रचना के आधार पर शब्द रूढ़ शब्द घोड़ा, किताब, अजायब घर, मस्जिद, चाय, जूता, पहलवान, दर्शन, दर्श प्लस अनमोबाइल, चम्मच, साड़ी व हवा। यौगिक शब्द रसोईघर, रसोई के लिए गैर संप्रदान तत्पुरुष समास। अनपढ़, न पढ़ या जो पढ़ा न हो, तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आल्य, संप्रदान तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य, दीर्घ स्वर संधि। राजमहल, राजा का महल, संबंध तत्पुरुष समास। योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण। दशानन शब्द दश है आनंद जिसके रावण। ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर है। ट्रेजेडी विदेशी शब्द है। ट्रेजेडी विदेशी अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ दुखद घटना जिसमें किसी की मृत्यु तक हो जाए। विपत्ति, आफत, दर्दनाक या दुखद घटना, गंभीर दुर्घटना, त्रासदी। जबरदस्ती शब्द है। जबरदस्ती शब्द